CSRPD के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। तो आज मैं पूरा दिन CS रैंक खेल के ग्रैंड मास्टर पुश करने वाला हूँ और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करने वाला हूँ और इसकी वजह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या आप भी रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करके एक दिन में ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। और एक और चीज गाइस, CSRPD सीरीज के रिलेटेड एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो अब शुरू करते हैं रैंक पुश स्टार्ट करना। वैसे मेरा प्लान तो था कि मैं सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे से रैंक पुश करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उस दिन मैं रात को बहुत लेट सोया था, इसकी वजह से मैं 9:30 बजे उठा। फिर चाय नाश्ता करके नहा धो के 11:37 पे रैंक पुश करना स्टार्ट कर देता हूँ। और सबसे बड़ा झटका मुझे पहले ही मैच में लगता है मैं पहला मैच ही हार जाता हूँ, तो मेरी रैंक अब 38 से 37 हो जाती है। लेकिन दूसरा मैच शुरू होता है और इस बार मैं फर्स्ट राउंड के अंदर ही 1v4 क्लच कर देता हूँ, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। मैं राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं भागते भागते यहाँ पे आ जाता हूँ, तो एक दो एनिमी यहाँ पे कूद रहे होते तो उन्हें मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद सामने वाला एक एनिमी 724 की स्किल हम पे फेंक देता है, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ एंड मैं बाहर देखता हूँ कि एक एनिमी है, तो उसे मैं हेडशॉट मार के उसका सोनिया एक्टिवेट कर देता हूँ एंड मैं प्लेयर के पीछे वेट करता हूँ। जैसे एनिमी नॉक होता है मैं उसे जाके जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। फिर मेरा एक रैंडम टीममेट नॉक हो जाता है, तो मैं उसे बचाने के लिए उसके पास जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे 2 एनिमी है, तो इसीलिए मैं एक अच्छा सा कवर ढूंढने के लिए आगे भाग जाता हूँ। लेकिन साइड वाला एनिमी बड़ा ही हरामी था, मेरे पीछे पीछे आ रहा था, उसे मैं थोड़ा बॉडी और हेडशॉट मारता हूँ। जैसे मैं उस पर रश करने की कोशिश करता हूँ, साइड मारता है, तो मैं जंप करके एक और हेडशॉट मार के उसका सोनिया एक्टिवेट कर देता हूँ, दोबारा हेडशॉट मार के उसे नॉक कर देता हूँ। तो एक एनिमी को मारने के लिए मुझे 3 बार हेडशॉट मारना पड़ा एंड उसके बाद मुझे एक एनिमी का फायर आता है, तो मैं यहाँ पे ताशियो यूज करके एकदम से उसके पास चला जाता हूँ। लेकिन दूसरा एनिमी मेरा सोनिया एक्टिवेट कर देता है, इसलिए मैं घर के अंदर भाग जाता हूँ। बट मैं वहाँ देखता हूँ एक एनिमी भाग रहा होता है, तो उसे मैं एक गोली मारता हूँ एंड लकीली वो एनिमी नॉक हो जाता है एंड मैं वापस से बच जाता हूँ। फिर मैं पीछे वाले एनिमी पे रश कर देता हूँ, उस एनिमी को भी मैं बॉडी मार के क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस वाले मैच को मैंने बड़े आराम से बुया कर लिया था एंड इसके बाद मेरी रैंक 37 से 38 हो गई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये मेरे तीसरे मैच की क्लिप है। तो हमेशा की तरह राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं इस वाली जगह पे आ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद एक एनिमी मुझे यहाँ से भागता हुआ दिखता है, तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, उसके बाद उसको ओपन करके और डैमेज देता हूँ एंड वो एनिमी नॉक हो जाता है। तो ये एनिमी काफी ज्यादा चालाक था, इसने दिमित्री ऑन कर लिया था एंड मैं यहाँ से पूरा फिनिश भी नहीं कर पा रहा था, तो मैं तात्सुयो का यूज करके एकदम उसके पास जाता हूँ, बट तब तक वो एनिमी रिवाइव हो जाता है, तो उसे मैं दोबारा से नॉक करता हूँ एंड जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। तभी मुझे पीक हाउस के अंदर एक एनिमी दिखता है, उस पर जैसे ही मैं फायर करता हूँ वो गुलवा लगा देता है, तो मैं उस पर आगे रश करने चला जाता हूँ। पता नहीं वो एनिमी कवर छोड़ के ओपन में क्यों आ जाता है, फिर मैं उसे डैमेज देके बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी से फाइट लेते वक्त मेरे 2 रैंडम टीममेट नॉक हो गए थे, तो मैं सबसे पहले इस एनिमी को फिनिश करता हूँ, उसके बाद अपनी हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ एंड मैं मेडी मार ही रहा होता हूँ कि मुझे सामने एक ओपन में एनिमी दिखता है, तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ एंड जल्दी से उसे फिनिश कर देता हूँ। एंड देखते देखते मेरा तीसरा टीममेट भी फिनिश हो जाता है एंड अब सिचुएशन 1v1 की हो गई थी। अगर मैं ये 1v1 की फाइट जीत जाता हूँ तो मेरा क्वाड्रा किल हो जाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपनी फुल हेल्थ करता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं एनिमी की फुटस्टेप सुनना स्टार्ट कर देता हूँ कि एनिमी किस साइड पे है, कौन सी डायरेक्शन पे है, किस जगह पे जाने वाला है। तो एनिमी की फुटस्टेप मैं फॉलो करते करते यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद एनिमी एकदम से मेरे पास आता है, दिखता है, तो मुझे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। एनिमी काफी ज्यादा डैमेज है, इसलिए मैं ताशियो का यूज करके उस पर एकदम से रश कर देता हूँ, बट वो ओरिन बन जाता है। बस कोई ग्लूवॉल नहीं थी, इसलिए जल्दी से मैं वुडन बॉक्स का कवर ले लेता हूँ। जैसे ओरिन हटता है मैं एनिमी पे रश करता हूँ, बट मेरी एक भी गोली एनिमी को नहीं लगती है। तुरंत ही सामने वाला एनिमी पे रश कर देता है, बट एनिमी की एचपी कम होती है, इसलिए मैं उसे बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ एंड यहाँ पे क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। और इस वाले राउंड में मेरे रैंडम टीममेट्स माइक ऑन करके मुझे मिसलीड कर रहे थे। उन्हें खुद तो फुटस्टेप समझ नहीं आ रही थी, मुझे कह रहे थे कि भाई एनिमी इधर है, एनिमी उधर है, जबकि एनिमी मेरे सामने था। तो आपको हमेशा अपनी नॉलेज पे भरोसा रखना है, आपको किसी और की बातों में नहीं आना। तो इस मैच को भी बाद में मैं जीत जाता हूँ एंड मेरी रैंक 38 से 39 हो जाती है। लेकिन अब मेरे सामने आता है रैंक पुश का असली सच, जो कि था ये। इस मैच के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं एक भी मैच जीत ही नहीं पा रहा था और ये सारे मैचेस लगातार, पता है क्यों मैं हार रहा था? रैंडम प्लेयर की वजह से। आपको लग रहा होगा कि गलती मेरी होगी, मेरी वजह से हम मैच हार रहे होंगे, बट मैं सारा चीज रैंडम प्लेयर पे थोप रहा हूँ। तो आप इसी क्लिप को देख लो। क्लॉक टावर की इस वाली जगह पे मैं हमेशा एक ट्रिक का यूज करता हूँ, भाग के हमेशा इधर खिड़की के पास आ जाता हूँ, ताकि सामने से कोई एनिमी आ रहा हो तो उसे मैं बड़े आराम से मार पाऊँ। लेकिन इस बार कोई भी एनिमी सामने से नहीं आ रहा होता, इसलिए मैं लेफ्ट साइड चला जाता हूँ। वहाँ पे एक एनिमी दिखते तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे रह के मैं सामने वाले एनिमीज को नॉक तो नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं ब्लैक हाउस पर जाने की सोचता हूँ। जैसे मैं ब्लैक हाउस के ऊपर जाता हूँ, वहाँ पे एक ऑलरेडी एनिमी होता है जो मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। उस एनिमी पे मैं फायर करता हूँ, इनहेलर का यूज करता हूँ, दोबारा फायर करता हूँ, इनहेलर का यूज करता हूँ। एचपी मेरी बहुत कम थी, अगर सामने वाला एनिमी पे रश करता तो मैं मर जाता। ऐसे ही होता, सामने वाला एनिमी पे रश करने लगता है तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। जैसे ही ओरिन बनता है मैं भी ओरिन बन जाता हूँ। वो नीचे भागता है तो मैं नीचे जाके उसे बड़े आराम से नॉक करता हूँ। लेकिन एक एनिमी और आ जाता है, वो ओरिन बन जाता है, तो मैं भी जल्दी से ओरिन बन के इधर कवर में आ जाता हूँ। लेकिन वो एनिमी मेरे मुंह पे आ गया तो उसे मैं स्पैम करके फायर करता हूँ, उसे एक भी गोली नहीं लग रही होती, बट आखिरी में एक आध गोलियां लगती है जिसकी वजह से वो नॉक हो जाता है। तो जल्दी से इस एनिमी को मैं फिनिश करके सुपर मेडिकेट लगा लेता हूँ ताकि मेरी एचपी फुल हो जाए। एंड देखते देखते मेरा तीसरा रैंडम टीममेट भी नॉक हो जाता है। जिस एनिमी को मैंने पहले नॉक करा था वो भी रिवाइव हो जाता है। तो अब फाइट हो गई थी मेरी 1v3 की। तो यहाँ पे रह के मैं वेट करता हूँ, अगर कोई एनिमी ऊपर आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे यहाँ से बड़े आराम से मार दूंगा। थोड़ी देर बाद एक एनिमी ऊपर आने की कोशिश करता है, बट जैसे उस पर मैं फायर करता हूँ वो ओरिन बन जाता है। तो मैं भी जल्दी से ओरिन बन के वापस से कवर में आ जाता हूँ। जल्दी से नेट कुक करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि एक एनिमी तो मैं कम से कम नेट से मार पाऊँ। लेकिन 2 एनिमी एक साथ मेरे पे रश कर देते हैं, तो एक एनिमी तो ओरिन बन जाता है, बट दूसरे एनिमी को मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तुरंत ओरिन बन जाता हूँ ताकि दूसरे एनिमी से मैं अपने आप को बचा पाऊँ,
वापस कवर मार के उसको थोड़ा फायर करता हूँ, बट एक और एनिमी नीचे से आता है, इसलिए मैं ग्लूवॉल लगा के और ऊपर चला जाता हूँ। एंड मैं यहाँ पे मेडकिट का यूज कर ही रहा होता हूँ कि पीछे से जोन हो जाता है एंड मुझे ना चाहते हुए भी आगे जाना पड़ता है एंड घर के नीचे कूदना पड़ता है। नीचे ही 2 एनिमी होती है बट मैं ओरेन बन जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाता, सामने वाले एनिमी मुझे बड़े आराम से मार देते हैं। ऐसा मेरे साथ हमेशा हो रहा था, मैं हमेशा बहुत बढ़िया खेल रहा था, मतलब मैं अपना 100% दे रहा था, बट रैंडम प्लेयर्स कुछ कर ही नहीं रहे थे। राउंड स्टार्ट होते ही वो जाके सीधा नॉक हो जा रहे थे। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं सामने वाले एनिमीज को मार पाऊं। राउंड स्टार्ट होते ही तो मेरे सारे रैंडम टीममेट्स मर जा रहे थे। तो मेरे साथ बस ये हो रहा था, कभी मैं एक मैच जीतता था तो मेरे 39 स्टार हो जाते थे, फिर 38 स्टार हो जाते थे, कभी कभी प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से 38 स्टार ही रहते थे, उसके बाद कभी 37 हो जाते थे, फिर 39 हो जाते थे। इतना सब कुछ होने के बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, तो 12 और 34 पे मैं गेम बंद कर देता हूँ एंड थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं गेम स्टार्ट करता हूँ 2-11 पे। लेकिन अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ था। सुबह जैसा ही सारा कुछ हो रहा था, मैं एक मैच जीत रहा था, 2 मैच हार रहा था, कभी 2 मैच जीत रहा था, फिर 1 मैच हार रहा था। तो ऑलमोस्ट मेरी जो रैंक थी वो हमेशा 38, 39, 38, 39 पे ही जाके अटक जा रही थी। तो इस वक्त मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मैंने सब कुछ बंद करा एंड मैं सोने चला गया एंड 2-3 घंटा सोने के बाद मैं उठता हूँ 6 बजे एंड उसके बाद 6:43 पे मैं गेम खेलना शुरू करता हूँ। लेकिन अब तक मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करूंगा तो मेरे साथ यही होने वाला है, एक मैच जीतूंगा, एक मैच हारूंगा। लेकिन मुझे रैंक पुश तो रैंडम प्लेयर के साथ ही करना था, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ एक अपने टीममेट को बुलाऊंगा, बाकी मैं 2 रैंडम प्लेयर के साथ ही रैंक पुश करूंगा। तो थोड़ी देर बाद मुझे अमन भाई ऑनलाइन दिखते, तो उन्हें जल्दी से मैं इन्वाइट कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो होता है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूँ। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सामने ऊपर एक एनिमी दिखता है, उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड मेरा रैंडम टीममेट राउंड स्टार्ट होते ही नॉक हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद अमन भाई भी नॉक हो जाते हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ, बट तुरंत वहाँ पे एक एनिमी रश कर देता है, तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज की कोशिश करता हूँ, बट मेरी एक भी गोली नहीं लग रही होती है। दूसरा एनिमी भी रश कर देता है, तो उसे मैं स्कोप ओपन करके थोड़ा बहुत डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। लेकिन पीछे से भी तीसरा एनिमी आया था, तो मैं जल्दी से ओरेन बन के कवर में चला जाता हूँ। लेकिन मुझे राइट साइड से भी डैमेज पड़ता है, मैं जल्दी से अमन भाई को रिवाइव करने जाता हूँ, बट अमन भाई फिनिश हो जाते हैं। तो इस वाली जगह पे आके मैं हीलिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, बट राइट से एक एनिमी आ जाता है, तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। जैसे ही एनिमी भागता है तो मैं उस पर रश कर देता हूँ, लेकिन उस पर फायर करते करते मेरी उजी की एमो खत्म हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी से अमन भाई की बॉक्स पे जाता हूँ एंड वहां से उजी की एमो उठा लेता हूँ। एंड तभी मेरा रैंडम टीममेट ओरेन बन के दूसरे एनिमी पे रश कर देता है, तो मैं भी उसके साथ पीछे पीछे चला जाता हूँ। तो इस एनिमी को मैं और मेरा टीममेट डैमेज देके नॉक कर देते हैं। पीछे से एनिमी काफी ज्यादा डैमेज दे रहा होता है, मैं अपने आप को किसी तरह बचाता हूँ, बट मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, तो मैं उसे रिवाइव करते करते मेडिकेट करता हूँ। जब सामने वाला एनिमी हम पे रश कर देता है तो मैं ओरेन बन जाता हूँ एंड फिर ओरेन को तोड़ के सामने वाले एनिमी को मैं बड़े आराम से उजी से नॉक कर देता हूँ। तो इस तरह मैं ट्रिपल किल के साथ बड़े आराम से ये वाला राउंड जीत जाता हूँ। और फिर अमन भाई के आने के बाद मैंने लगातार सारे मैचेस को जीतना शुरू कर दिया एंड मैंने 5 की स्ट्रिक बना ली थी। और अब आप आखिरी में देखना कि मैं कितने की स्ट्रिक बना लेता हूँ। राउंड स्टार्ट होने के बाद जल्दी से भाग के मैं वेयर हाउस के अंदर आ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे एक एनिमी दिखता है, जिसे मैं ओनली रेड नंबर मार के सोने एक्टिवेट कर देता हूँ, लेकिन तुरंत एक एनिमी पीछे से डैमेज देता है, इसलिए मैं ओरेन बन जाता हूँ। जैसे मेरा ओरेन हटता है, एक और एनिमी हम पे रश कर देता है, तो मैं किसी तरह एक एनिमी को हेडशॉट मार के ग्लूवॉल लगा के ओरेन बन जाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं ओरेन नहीं बनता तो मैं ओरेन के डैमेज से नॉक हो जाता, क्योंकि मेरी एचपी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। एंड फिर पता नहीं क्यों मैं बिना हील करे दोबारा से एनिमी पे रश कर देता हूँ एंड एक एनिमी को डैमेज देने के बाद मैं मेडिकेट लगाता हूँ एंड मेडिकेट कंप्लीट होते ही मैं बचे हुए एनिमी पे भी रश कर देता है एंड वो एनिमी ग्लूवॉल के पीछे होता है, इसलिए मैं सबसे पहले ग्लूवॉल को तोड़ता हूँ एंड ग्लूवॉल टूटते ही सामने वाले एनिमी को मैं सिर्फ 2 गोली मारता हूँ एंड वो बड़े आराम से मर जाता है। एंड इसी तरह मैं ये वाला मैच भी बूया कर लेता हूँ। और अमन भाई के आने के बाद पता नहीं क्या हो गया था, हम एक भी मैच हार ही नहीं रहे थे, लगातार मैच जीती जा रहे थे और अब तक मैंने 7 की स्ट्रिक बना ली थी। और इस बीच मेरी रैंक भी बहुत ही तेजी से प्लस हो रही थी, 38 से 39, 39 से 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और अब सिर्फ मुझे 2 स्टार चाहिए थे मास्टर रैंक करने के लिए। तो फिर मैं जल्दी से एक और मैच स्टार्ट कर देता हूँ। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं हमेशा की तरह यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे एनिमीज को ढूंढ रहा होता हूँ कि मुझे पता चलता है कि मेरे टीममेट के पास एनिमी आ गया है। मैं जल्दी से भाग के अपने टीममेट के पास जाता हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ पे एक एनिमी होता है, तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट वो एनिमी भागने की कोशिश करता है, तो मैं उसका पीछा कर करके उसे डैमेज की कोशिश करता हूँ, बट आखिर में मेरे टीममेट उस एनिमी को नॉक कर देते हैं। मैं आगे जा रहा हूँ कि मुझे एक एनिमी रश करता हूँ दिखता है, तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड वो एनिमी ग्लूवॉल लगा के ग्रेनेड कुक करना स्टार्ट कर देता है। जल्दी से उस पर रश कर देता हूँ, बट एनिमी ने नेट फेंक दिया था, इसलिए मैं ओरेन बन जाता हूँ। ओरेन से डैमेज देने के बाद उस एनिमी को मैं जल्दी से नॉक कर देता हूँ, बट एकदम से 2 एनिमी मेरे पे रश कर देते हैं। जल्दी से मैं ओरेन बन के ग्लूवॉल का कवर ले लेता हूं। मैं फायर तो एनिमी पे करता हूँ, बट डाउन एनिमी पे एम चला जाता है। उसे फिनिश करने के बाद मैं ग्लूवॉल लगा लेता हूँ एंड तब तक एक एनिमी ओपन में आ जाता है, तो उसे मैं डैमेज देके ओरेन बन जाता हूँ। आखिरी वाले एनिमी को भी मैं ओरेन बन के काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, उसके पास जाके उसे काफी ज्यादा स्पैम फायर देके नॉक कर देता हूँ एंड ये वाला मैच मैं बड़े आराम से जीत जाता हूँ। एंड इस मैच को बुया करने के बाद मेरी रैंक हो जाती है 49 एंड मेरी स्ट्रीक हो जाती है 8 की। तो मुझे बस एक मैच और जीतना था मास्टर करने के लिए, तो जल्दी से मैं एक और मैच स्टार्ट कर देता हूँ। एक एनिमी मेरे टीममेट पे फायर कर रहा होता है, तो उसे मैं डैमेज देके उसका सोनिया एक्टिवेट कर देता है एंड वो एनिमी ओरेन बन जाता है। जैसे एनिमी अपना ओरेन ब्रेक करता है, मैं ओरेन बन जाता है एंड वो बड़े आराम से मर जाता है। उस एनिमी को फिनिश करके मैं लूट ही रहा होता हूँ कि एक एनिमी हम पे रश कर देता है एंड मेरे टीममेट को नॉक करके ओरेन बन जाता है। तो मैं ग्लूवॉल से सारे रास्ते ब्लॉक करके नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मेडी वगैरह कंप्लीट करता हूँ। तो हील कंप्लीट करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा टीममेट एक एनिमी से फाइट ले रहा है, तो मुझे पता था कि सामने वाला एनिमी टनल का कवर ले रहा होगा, तो इसलिए मैं
ग्रेनेड कुक करके टनल के अंदर फेंक देता हूँ। लकीली सामने वाले एनिमी का सोनिया एक्टिवेट हो जाता है ग्रेनेड के डैमेज से। मैं आराम से नीचे कवर में बैठा रहता हूँ। जैसे उसका सोनिया खत्म होता है एंड वो एनिमी नॉक हो जाता है तो मैं उसे जाके फिनिश कर देता हूँ। अब 1v1 की फाइट होगी थी एंड ये वाला राउंड जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि सामने वाले एनिमी लगातार 2 राउंड जीत चुके हैं तो मैं नहीं चाहता था कि वो एक और राउंड जीते। तो जल्दी से भाग के मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ एंड मुझे सामने वाला एनिमी स्पॉट तो हो जाता है बट मैं जब उस पर फायर करता हूँ तो उस पर एक भी गोली नहीं लगती है। तो जल्दी से मैं ग्लूवॉल लगा के दोबारा से एनिमी पे फायर करता हूँ। इस बार मैं उसे काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ लेकिन सामने वाला एनिमी ओरिन बन जाता है। मैं ओरिन से डैमेज नहीं होना चाहता इसलिए मैं थोड़ा दूर भाग जाता हूँ। लेकिन वो एनिमी रश करना बंद ही नहीं कर रहा था इतना डैमेज होने के बाद भी। तो एनिमी जैसे ही ओपन में आता है उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता है उसके बाद दोबारा हेडशॉट मार के उसका सोनिया एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद मैं बड़े आराम से यहाँ पे नीचे बैठा रहता हूँ। जैसे ही वो एनिमी फिनिश होता है मैं बाहर निकल के उसे लूटता हूँ। इस वाले मैच को आखिरी में हम जीत जाते हैं और मेरी रैंक 49 से हो जाती है 50 स्टार एंड उसके बाद मुझे मिल जाता है मास्टर रैंक और मेरी स्ट्रीक बन जाती है 9 की। और अभी घड़ी में 10:30 बज रहे थे तो मेरा कोई प्लान नहीं था आगे रैंक पुश करने का। बाकी इस वीडियो पे काम करने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया कि रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास आपका एक फ्रेंड है तब बहुत ज्यादा आसान है रैंक पुश करना। तो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं CSRPT के रिलेटेड एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं CSRPT सीरीज बंद करने वाला हूँ। तो अब से आपको इस सीरीज के और नए एपिसोड देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक आखिरी एपिसोड था। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्यार दिखाया इस सीरीज पे। हर एपिसोड पे आपने 10K प्लस व्यूज दिए। तो इतना सब कुछ देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड बाकी गाइज आप सब कमेंट करके मुझे जरूर बताना जब आप रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करते हो तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप एक मैच जीतते हो 2 मैच हार जाते हो या फिर 2 मैच जीतते हो 1 मैच हार जाते हो। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ही एक ऐसा हूँ जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है या फिर आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।